मुक़द्दस औराक जिन पे अल्लाह तबारक व तआला का नाम लिखा हो, अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के नाम लिखे हों, दुरूद शरीफ लिखा हो, कुरान की आयात लिखी हों और वो पुराने हो जाएं, बोसीदा हो जाएं, काबिल इस्तेमाल ना रहें, तो ऐसे मुक़द्दस औराक को ठंडा करने का शरई और जायज़ तरीक़ा क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। हर घर में इस तरह के मुक़द्दस औराक पाए जाते हैं। बहुत सारे लोग गलत तरीक़े से उन्हें ठंडा करके गुनाह और बेअदबी के मुर्तकिब होते हैं। इसके 3 मशहूर तरीक़े हमें किताबों में नज़र आते हैं। पहला है जलाना। तो उलमा ने वाज़े तौर पर इरशाद फरमाया, बाज़ उलमा इसके जवाज़ के भी कायल हैं, लेकिन फ़तवा इसी पर है। बड़े बड़े उलमा ने यही इरशाद फरमाया कि आयात कुरानी अगर किसी कागज़ पर लिखी हुई हैं तो ऐसे कुरान मजीद को या ऐसी आयात लिखे हुए पर्चे को जलाना जायज़ नहीं है, नाजायज़ है, नहीं करना चाहिए। इसी तरह अगर किसी पर्चे पे हदीस मुबारक लिखी हुई है, अल्लाह के मुक़द्दस नाम लिखे हुए हैं, अंबिया के नाम लिखे हुए हैं, फ़रिश्तों के नाम लिखे हुए हैं, या और कोई मुक़द्दस बातें लिखी हुई हैं कुरान और हदीस पर मुश्तमिल, तो ऐसे पर्चों को जलाने की भी इजाज़त नहीं है, ये मना है। अगर इन मुक़द्दस औराक पर जो लिखा हुआ है मुक़द्दस चीज़ें, अगर उनको मिटा दिया जाता है, मिटाने की कोई पॉसिबिलिटी है और वो मिटा दिए जाते हैं, तो फिर इन पर्चों को जलाना जायज़ है, फिर कोई मसला नहीं है, क्योंकि जो लिखा हुआ था वो मिटा दिया। जैसे अभी वाइट बोर्ड पर मैं यहाँ पर कोई आयत पाक लिखूँ और फिर इसको मिटा दूं और फिर ये शीट हम जला दें, इसमें कोई बेअदबी वाली बात नहीं है, क्योंकि जो लिखा था वो मिटा दिया गया। अब जो चीज़ जलाई जा रही है वो पेपर है, वो लकड़ी है, वो बराह रास्त आयत को नहीं जलाया जा रहा। ये वाला मामला किया जा सकता है, ये जायज़ है। अब जो जायज़ तरीक़े हैं उनमें 2 तरीक़े हैं, एक है दफन करना, दूसरा है समंदर में बहा देना। उनमें से जो शानदार तरीक़ा है वो दफन करने वाला तरीक़ा है। उलमा ने वाज़े तौर पर इरशाद फरमाया कि मुक़द्दस औराक को दफन करना उनकी बेअदबी नहीं है, बल्कि जैसे ख़जाने को छुपा कर दफन किया जाता है, जैसे अंबिया किराम के मुबारक अजसाम को दफन किया जाता है, वैसे ही मुक़द्दस औराक को दफन करना उनकी बेअदबी नहीं बल्कि कमाल अदब है। तो सबसे शानदार ये है कि इन मुक़द्दस औराक को दफन किया जाए, लेकिन दफन ऐसे करना है कि इनके ऊपर बराह रास्त मिट्टी नहीं गिरनी चाहिए, बल्कि जैसे इंसान को हम दफन करते हैं कि पहले कब्र बनाई जाती है या लाहद बनाई जाती है, फिर उसमें स्लेब रखे जाते हैं और स्लेब के ऊपर मिट्टी डलती है, बराह रास्त मिट्टी के जिस्म या उसके मुंह पे मिट्टी नहीं डाली जाती। इसी तरह मुक़द्दस औराक को भी गड़ा खोद कर और फिर एक छोटा पत्थर ऊपर लगाकर कि मिट्टी उस पत्थर के ऊपर आए, नीचे एक खाली जगह हो जिसमें ये मुक़द्दस औराक हों। बराह रास्त मुक़द्दस औराक पर मिट्टी गिराना ये खिलाफ अदब उलमा ने लिखा है। अगर मिसाल के तौर पर दफन करने की कोई पॉसिबिलिटी अवेलेबल नहीं है, ऐसी जगह पर है कि जहाँ पर पानी ज़्यादा है, ज़मीन अवेलेबल नहीं है, या जहाज़ में है पानी के और वहाँ पर मुक़द्दस औराक हैं और इनको ठंडा करना है, तो जब ज़मीन अवेलेबल ना हो तो फिर उनको समंदर में बहाना भी जायज़ है। ज़मीन अवेलेबल हो तब भी समंदर में ठंडा कर सकते हैं, लेकिन अफजल सूरत यह है कि दफन किया जाए। समंदर में करने का भी तरीका बहुत सारे लोग गलत करते हैं कि डायरेक्ट मुक़द्दस औराक जाके पानी में बहा देते हैं। अब ये जो पेपर होता है ये फिर पानी की सतह के ऊपर ऊपर तैरता हुआ कचरों में पड़ा हुआ होता है। ये दुरुस्त तरीका नहीं है, ये बेअदबी है, खिलाफ अदब है। बल्कि करना ये चाहिए कि इन मुक़द्दस औराक पर कोई पत्थर वगैरह वजनी चीज़ बांध दें और फिर उसको पानी में फेंकें, ताकि इस पत्थर के वजन से ये औराक पानी की तह में चले जाएं, बिल्कुल समंदर की तह में चले जाएं, तो वहां पे फिर बेअदबी वगैरह और ये कचरों में जो पर्चे पड़े हुए होते हैं इससे इंसान बच सकता है। तो जलाना मना है, दफन करें तो छत बना के दफन करें और समंदर में डालें तो वजनी चीज़ के ज़रिए डालें, ताकि वो समंदर की तह में आए, किनारे पर आकर कचरों के साथ और लोगों के कदमों के नीचे आकर उसकी बेअदबी नहीं करनी चाहिए। ये जहन में रखें और इस तरह करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं हदीस के पर्चे लिखे हुए होते हैं, कुरान की आयतों वाले पर्चे लिखे हुए होते हैं, बच्चे की इस्लामियात की बुक होती है, बाज़-ओ-क़ात उसके पर्चे ज़मीनों पे पड़े हुए होते हैं, बाज़-ओ-क़ात कचरे के डब्बे में पड़े होते हैं, बाज़-ओ-क़ात मोहम्मद लिखा होता है, किसी ने कार्ड भेजा जिसकी दावत नामे में मोहम्मद लिखा हुआ है, ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। अव्वल तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्विटेशन कार्ड में लिखना ही नहीं चाहिए। आप ऐसी चीज़ क्यों लिख रहे हैं, वो भी कार्ड पर, कि बाद में उसकी बेअदबी के इम्कानात बहुत ज़्यादा हों, नहीं लिखना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने कम इल्मी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्विटेशन कार्ड पर लिख दिया है, तो अब ये जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है ये मुक़द्दस औराक हैं, इनको आप यूं कचरे में नहीं फेंक सकते। इतना टुकड़ा निकाल कर घर में एक डब्बा बना लें, उसमें ये सारे पर्चे डालें। जब ये थैली भर जाए तो मस्जिद में जो मुक़द्दस औराक का डब्बा होता है वहां ले जाएं
اور اگر مقدس سوراخ کا کوئی ڈبہ نہیں ہے تو گھر کے نیچے جہاں پر صاف ستھری زمین ہو وہاں خود ہی ہاتھ سے کھودیں اور پتھر لگائیں اور نیچے چھوٹی قبر سی بنا کر اس میں یہ سارے پرچے ڈال لیں. اللہ تعالیٰ اس عمل کے بدلے میں آپ کو ڈھیر و ڈھیر ثواب عطا فرمائے گا. اللہ کے نام کا احترام کرنا، حضور علیہ السلام کے نام کا احترام کرنا، انہیں بے ادبی سے بچانا، یہ بہت بڑا ثواب ہے. اور ان کی معاذ اللہ بے حرمتی کرنا اور اس کو بہت معاذ اللہ فضول کام سمجھ کے ایسے ہی کچرے میں پھینک دینا، یہ تو انسان کے ایمان کو بھی تباہ و برباد کر سکتا ہے. اس حوالے سے احتیاط کرنے کی ضرورت